अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 16 स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट को स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि दो मेन डिवीजन है ह्यूमन स्केलेटन की, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एंड एक्सियल स्केलेटन कंटेन फर्दर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। स्कल हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। आपको वर्टिब्रल कॉलम की जो टर्म है सुनो, आपको पता होगा कि वर्टिब्रल कॉलम की जो टर्म है उससे आप अच्छी तरह से आपको पता है कि क्या है। आपके पास एक सपोर्टेड आपकी बॉडी में बोन का स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे। मीन जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल आपके पास कितने वर्टिब्रे हैं, 33 वर्टिब्रे आपके पास प्रेजेंट है इन योर वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रे जो है ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, अगर वर्टिब्रे के टोटल नंबर की बात करें तो वो हैं तो 33, बट इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वर्टिब्रे को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की बेस पे इनको थोड़ा सा क्या किया गया, क्लासिफाई। आपके यहाँ पे आपके पास जो वर्टिब्रे है इसको 5 क्लासेस में क्या कर दिया गया, डिवाइड। फर्स्ट आपके पास क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे आपके पास प्रेजेंट इन योर नेक रीजन। नेक रीजन में जो वर्टिब्रे प्रेजेंट है उनको आप क्या बोलते हो, सर्विकल या सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हो। इनके जो टोटल नंबर है देयर आर 7 नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे। अभी एट द एंड जब वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट होगा मैं डायग्राम भी अटैच करूंगा इसमें, तो आप डायग्राम भी देखिएगा कि उसमें जो नेक रीजन में 7 वर्टिब्रे हैं उनको आप क्या बोलते हो, सर्वाइकल वर्टिब्रे। अच्छा, अब सर्वाइकल जो वर्टिब्रे है इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रे, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे आपके जो नेक रीजन में उसको क्या नाम दिया जाता है, एटलस। एंड द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे ऑफ इन योर नेक रीजन इज नोन एज एक्सिस। तो ये जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे का नेम है एटलस एंड द सेकंड वर्टिब्रे का नेम है एक्सिस। इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पूछा जाता है कि और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि द नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे क्या है, तो उसमें आप आंसर करोगे कि एटलस एंड सेकंड का क्या नेम है, एक्सिस है। और इसके अलावा नंबर आपने मेमोराइज रखना है कि सर्वाइकल वर्टिब्रे के जो नंबर है टोटल 7 वर्टिब्रे क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रे से जो नेक्स्ट आ जाते हैं दैट इज द थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे देयर आर 12 इन नंबर। और थोरैसिक वर्टिब्रे किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन योर चेस्ट रीजन। मीन जो चेस्ट रीजन के अंदर आपके पास वर्टिब्रे प्रेजेंट है उनको आप क्या बोलते हो, थोरैसिक वर्टिब्रे। अब थोरैसिक वर्टिब्रे आपके पास 12 इन नंबर है और इनका जो फंक्शन है ये क्या है कि जो रिब्स हैं आपके पास, रिब्स जो बैक साइड पे जो है वो किसके साथ अटैच होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, जो रिब्स हैं आपके पास वो किसके साथ अटैच होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ आपके साथ बैक साइड पे क्या होती हैं, अटैच। और थोरैसिक वर्टिब्रे 12 इन नंबर एंड प्रेजेंट इन योर चेस्ट रीजन। जो लंबर वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे आपके पास किसमें प्रेजेंट है, इन योर एब्डोमिनल रीजन। जो लंबर वर्टिब्रे हैं वो किस रीजन में प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन में आपके पास प्रेजेंट है। एंड देयर आर 5 नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे। अच्छा, यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रे में एक चीज यहाँ पे ऐड की गई है आपकी बुक में, दैट इज स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस बेसिकली आपके पास क्या है कि जो थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे जो इसकी जो वर्टिब्रे की बोन्स हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, इनमें बोनी आउटग्रोथ हैं जिनको आप क्या बोलते हो, स्पाइनस प्रोसेसेस। जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं ये प्रेजेंट होती हैं आपके पास थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ प्रेजेंट होती है। और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास स्पाइन है, स्पाइनल मीन जो स्पाइन मीन ये आपके पास जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जिस मसल ने अटैच होना है उसके अटैचमेंट में क्या करेंगे, हेल्प। तो थोरैसिक वर्टिब्रे के पास क्या होता है, थोरैसिक वर्टिब्रे कंटेन स्पाइनस प्रोसेसेस। मीन अगर आप सपोज कहें कि दिस वन इज थोरैसिक वर्टिब्रे, या आपके पास एक थोरैसिक वर्टिब्रे है, थोरैसिक वर्टिब्रे में इस तरह से आउटग्रोथ निकली होंगी। इन आउटग्रोथ को, ऐसी आउटग्रोथ को आप क्या बोलते हो, स्पाइनस प्रोसेसेस बोलते हो। और ये जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली क्या करती हैं कि जो मसल्स अटैच होने यहाँ पे स्पाइन के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, उसके अटैचमेंट में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपने बात की लंबर वर्टिब्रे की, तो जो लंबर वर्टिब्रे हैं देयर आर 5 इन नंबर एंड प्रेजेंट इन योर एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में जो वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, लंबर वर्टिब्रे। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाते हैं दैट आर सैक्रल वर्टिब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे आपके पास कितने होते हैं, 5 इन नंबर। एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रे आपके पास कितने होते हैं, 4 इन नंबर।
अच्छा, जो यहाँ पे सैक्रल और कॉक्सिजियल वर्टिब्रे की जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सैक्रल वर्टिब्रे आपके पास 5 होते हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं? फ्यूज फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? फ्यूज फॉर्म में। मीन जो सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं 5 होते हैं और ये आपके पास फ्यूज हुए होते हैं और इनको कलेक्टिवली फ्यूज फॉर्म में एक ही बोन बोला जाता है, दैट इज नोन एज सैक्रम। इसको क्या बोला जाता है? एक ही बोन बोला जाता है, सैक्रम बोला जाता है। मीन कि आपको कलेक्टिवली 5 वर्टिब्रे हैं और इनको फ्यूज फॉर्म में एक ही बोन कंसीडर किया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? सैक्रम बोलते हो। नेक्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रे जो है वो भी आपके पास जो है क्या होते हैं? 4 होते हैं। अगर आप काउंट करो तो 4 होते हैं, लेकिन ये भी आपके पास किस फॉर्म में होते हैं? फ्यूज फॉर्म में। और कॉक्सिजियल वर्टिब्रे जब फ्यूज होते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे एक बोन बनाते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? कॉकेक्स। और इसको आप क्या बोलते हो? टेल बोन भी बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? टेल बोन भी बोलते हो। अब यहाँ पे जो सैक्रम है और कॉकेक्स है, सैक्रम किसकी फ्यूजन से बनता है? सैक्रम इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रे। जो सैक्रम है वो 5 सैक्रल वर्टिब्रे की फ्यूजन से बनता है। और जो सैक्रम है और इसी तरह जो कॉक्सियल वर्टिब्रे है, जब वो 4 है वो फ्यूज होते हैं, वो क्या बनाते हैं? कॉकेक्स बनाते हैं। तो जो कॉकेक्स है और जो सैक्रम है आपके पास, ये आपके पास जो पेल्विक गिल्डर आपका जो हिप रीजन है, जब आप उसको पढ़ोगे पेल्विक गिल्डर, तो पेल्विक गिल्डर की जो बेस है बैक साइड पे, जब आप ह्यूमन स्केलेटन पूरा स्टडी करोगे एट द एंड, तो आप देखोगे जो पेल्विक गिल्डर है, जो हिप रीजन है, हिप बोन्स है, उसकी जो बैक साइड पे बेस बना रहे होते हैं, वो कौन से बना रही होती है बोन? एक सैक्रम बोन बना रही होती है और एक आपके पास कौन बना रही होती है? कॉकेक्स बोन जो है वो बेस बना रही होती है वर्टिब्रल कॉलम की। इसलिए इनको आप पेल्विक वर्टिब्रे भी बोलते हो। सैक्रल और कॉक्सियल वर्टिब्रे को आप पेल्विक वर्टिब्रे भी बोलते हो। पेल्विक वर्टिब्रे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन योर पेल्विक रीजन, पेल्विक गिल्डर के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उसकी बैक साइड पे बेस बना रहे होते हैं। मैंने अब डायग्राम अटैच किया है, वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम अटैच किया वर्टिब्रल कॉलम की, उसमें सारी नंबरिंग भी है वर्टिब्रे की और विद लेबलिंग, तो आप उसको देखें। आई होप कि उसमें आपको सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएंगी? क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एक्सियल स्केलेटन का, दैट इज योर रिब केज। आपके जो रिब केज है दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन। अब रिब केज आपको नेम से पता चल रहा है कि केज लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे मिलकर बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब केज में आपके पास क्या प्रेजेंट है? 12 पेयर्स हैं रिब्स के, और ये जो 12 पेयर है रिब्स के आपके पास किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ। किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ आपके पास क्या अटैच है? व्हाट इज स्टर्नम? स्टर्नम इज योर चेस्ट बोन। ये जो सेंटर में आपके पास यहाँ पे एक बोन आती है, इसको आप क्या बोलते हो? स्टर्नम बोलते हो। यहाँ पे आपके पास एक बोन होगी सेंटर में, जिसको आप क्या बोलोगे? स्टर्नम। अब आपके पास जो रिब्स हैं, जो फर्स्ट 10 पेयर्स हैं रिब के, टोटल कितने पेयर्स हैं? 12। अब जो फर्स्ट 10 पेयर्स हैं रिब्स के, वो किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ अटैच है। वेदर वो आपके पास डायरेक्टली अटैच है, मतलब जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं रिब्स के, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, सपोज के दिस वन इज स्टर्नम, ये आपके पास चेस्ट बोन है। अभी मैं डायग्राम भी इसके एंड पे ऐड करूंगा और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं। सपोज के दिस वन इज स्टर्नम, ये आपके पास स्टर्नम है। तो इसमें जो फर्स्ट 7 पेयर है, मतलब जो फर्स्ट 7 पेयर है बोथ साइड से, वो आपके पास डायरेक्टली क्या होंगे? अटैच होंगे। वो डायरेक्टली आपके पास क्या होंगे? अटैच होंगे। किसके साथ अटैच होंगे? स्टर्नम के साथ आपके पास क्या होंगे? डायरेक्टली। मीन यहाँ पे मैं 7 का काउंट पूरा नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि दिस वन इज स्टर्नम, ये आपके पास स्टर्नम है। और जो इसमें फर्स्ट 7 पेयर है, जो फर्स्ट 7 पेयर है, उनको आप क्या बोलते हो? ट्रू रिब्स बोलते हो। ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हो बिकॉज के जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं आपके पास रिब्स के, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं टू द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। व्हाइल द लास्ट 3 पेयर्स जो है, लास्ट 3 पेयर 8 पेयर, 9 पेयर एंड 10 पेयर्स आर नोन एज फॉल्स रिब्स। इनको क्या बोलते हो? फॉल्स रिब्स बोलते हो, बिकॉज ये आपके पास स्टर्नम के साथ अटैच तो है बट दे आर इनडायरेक्टली अटैच। लाइक देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके पास स्टर्नम के साथ अटैच है, लेकिन ये आपके पास इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। इनडायरेक्टली किसके थ्रू अटैच होते हैं? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो? कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है दैट इज कोस्टल कार्टिलेज। तो जो कोस्टल कार्टिलेज है वो आपके पास क्या कर रहा होता है? इसको जोड़ रहा होता है 8, 9 एंड 10 पेयर को किसके साथ? स्टर्नम के साथ। तो जो रिब्स के फर्स्ट 7 पेयर हैं, दे आर नोन एज ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम। 8, 9 and 10 pair are known as false ribs because they are indirectly attached to sternum. Indirectly attached है sternum के साथ, किसके थ्रू? एक स्पेशल कार्टिलेज की मदद से, जिसको आप क्या बोलते हो? कोस्टल कार्टिलेज।
और जो लास्ट दो पेयर बचे 11 एंड 12 पेयर, ये आपके पास क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। लाइक इस तरह से आपके पास दो पेयर्स आपके पास क्या होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स के होते हैं। अब फ्लोटिंग रिब्स एज सच जो है वो किसी के साथ मतलब स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, ये क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। बैक साइड पे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्रंट पे रिब्स आपके पास किसके साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ, और बैक साइड पे जो रिब्स हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होती हैं, उनके साथ इस तरह से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और फ्रंट पे किसके साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ। मतलब आपके पास जो लास्ट टू पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स वो बैक साइड पे वर्टिब्रे के साथ तो अटैच है, लेकिन फ्रंट पे वो एज सच स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब, तो ये आपके पास क्या रिब के होल रिब केज है। अब देखो जो रिब केज है आपके पास, रिब केज आपके पास एक कैविटी बनाता है, एक सेमी वैक्यूम कैविटी बनाता है। लाइक रिब केज के अंदर आपके पास एक तो लंग्स होते हैं और लंग्स के दरमियान क्या होता है, ह्यूमन हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट। तो आपके पास जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी किसको बोलते हो, एक सेमी वैक्यूम चैम्बर को, एक सेमी वैक्यूम चैम्बर है, मीन हाफ एक चेस्ट कैविटी जो रिब से बना हुआ केज है जो हाफ फिल्ड है और हाफ उसके अंदर आपके पास क्या है, मतलब ऑर्गन्स प्रेजेंट और थोड़ी सी स्पेस है। उस जो चैम्बर है सेमी वैक्यूम चैम्बर, उसको क्या बोलते हो आप, चेस्ट कैविटी बोलते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक्सियल स्केलेटन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सियल स्केलेटन के हमने 3 पार्ट्स, स्कल पढ़ा, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, रिब केज। वर्टिब्रल कॉलम की भी डायग्राम आपने देखी है, इसी तरह एट द एंड रिब केज की भी डायग्राम यहाँ पे क्या है, एड। इसको देखें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन क्यों बोला जाता है। इट इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन बिकॉज इट फॉर्म द अपेंडिजेस ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की जो अपेंडिजेस बना रहा होता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन हैव 2 पार्ट्स। दो डिवीजन है इसके, पेक्टोरल गिल्डर। पेक्टोरल गिल्डर मीन जो शोल्डर रीजन आपके डाट इज पेक्टोरल गिल्डर, और इसके साथ अटैच है फोर लिम्ब। फोर लिम्ब्स मीन आपकी आर्म्स क्या है, अटैच। एंड द अदर वन इज पेल्विक गिल्डर। पेल्विक गिल्डर इज योर हिप रीजन। पेल्विक गिल्डर उसको बोलते हैं, हिप रीजन को, और ये आपके पास क्या बना रहा होता है, हैंड लिम्ब जो है आपके, मतलब इसके साथ लेग्स अटैच हो रही होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट है, पेक्टोरल गिल्डर एंड अपर लिम्ब। पेक्टोरल गिल्डर और अपर लिम्ब से हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, जो पेक्टोरल गिल्डर है, पेक्टोरल गिल्डर जो है आपके पास क्या है, डाट योर शोल्डर रीजन। मीन जो शोल्डर रीजन, इसको आप क्या बोलते हो, पेक्टोरल गिल्डर बोलते हो। अब जो पेक्टोरल गिल्डर है आपके पास, इस साइड पे भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। अब पेक्टोरल गिल्डर के अंदर 2 बोन्स होती हैं, एक आपके पास क्या होती है, क्लाविकल, और एक बोन होती है आपके पास स्कैपुला। एक क्लाविकल इधर है, एक क्लाविकल इधर। मीन ये जो कॉलर बोन्स होती हैं, इन कॉलर बोन्स को आप क्या बोलते हो, क्लाविकल। ठीक है, ये जो कॉलर बोन्स है, दिस वन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये जो कॉलर बोन है इसको आप क्या बोलते हो, क्लाविकल। तो क्लाविकल के टोटल कितने नंबर हो गए, 2 हैं, पेयर फॉर्म में, लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। अच्छा, जो क्लाविकल बोन है, क्लाविकल बोन के 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। क्लाविकल बोन एक तरफ अटैच होती है टू द स्टर्नम, किसके साथ, स्टर्नम के साथ। स्टर्नम बोन आपने पढ़ा, यहाँ पे सेंटर में स्टर्नम बोन है। एक तरफ क्लाविकल बोन जो कॉलर बोन है स्टर्नम के साथ अटैच है, और यहाँ पे वो किसके साथ अटैच है, टू द स्कैपुला। अब जो स्कैपुला वो भी आपके पास कितनी होती है, 2 बोन्स होती हैं आपके पास, वो लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे। अब जो स्कैपुला है, स्कैपुला को आप शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ा एक बोन होती है जिसको आप क्या बोलते हो, स्कैपुला। तो स्कैपुला आपके पास शोल्डर ब्लेड बनाती है। अब स्कैपुला लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये 2 बोन्स है पेक्टोरल गिल्डर के अंदर, एक क्लाविकल का पेयर है और एक आपके पास किसका है, स्कैपुला। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे भी पेक्टोरल गिल्डर मीन इधर है और इधर, इसके साथ आपके पास आपकी क्या अटैच है, योर फोर लिम्ब, आर्म्स क्या है, अटैच। तो फोर लिम्ब या अपर लिम्ब की बात करें तो ये वाली जो बोन होती है, दिस बोन इज नोन एज ह्यूमरस। ये बोन आपके पास क्या है, ह्यूमरस बोन है। और ये ह्यूमरस बोन आपके पास यहाँ पे कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर फिट होती है, उस कैविटी को आप क्या नाम बोलते हो, ग्लिनॉइड कैविटी। जो आपके पास ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन इज फिट इनटू अ कैविटी नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी। ये कैविटी के अंदर फिट होती है जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी क्या है, आपके पास जिस तरह से सॉकेट होते हैं जिसके अंदर आप किस चीज को अटैच करते हो, लाइक ये आपके पास पोस्ट के ग्लिनॉइड कैविटी, इसके अंदर आप इस तरह से ह्यूमरस क्या होती है इसके साथ अटैच होती है।
और ये ग्लिनॉइड कैविटी होती कहाँ पे, मीन यहाँ पे आपके पास ग्लिनॉइड कैविटी है, उसके अंदर आपके पास क्या सेट है, आपके पास ह्यूमरस बोन आपके पास क्या अटैच है, तो दिस बोन इज ह्यूमरस। अब जो ह्यूमरस बोन है आपके पास, ह्यूमरस बोन आगे अटैच होती है टू और बोन के साथ। एक बोन को आप क्या बोलते हो, रेडियस, और एक बोन को आप क्या बोलते हो, अल्ना बोलते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं थोड़ा सा इसको, तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो कि सपोज के दिस वन इज रेडियस। अगर ये बोन आपके पास रेडियस बोन है, तो यहाँ पे आपके पास एक बोन आपके पास कौन सी होगी, रेडियस होगी, और एक इसके साथ इस तरह से क्या अटैच होगी, अल्ना बोन क्या होगी, अटैच होगी। अब जो रेडियस बोन होती है, रेडियस बोन किसके टुवर्ड होती है, टुवर्ड योर थंब, जो आपका थंब है उसकी तरफ जो बोन है, थंब मतलब लाइक ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस किसके साथ अटैच है, टू और बोन्स के साथ अटैच है, रेडियस एंड अल्ना। तो जो थंब की तरफ बोन है, थंब की तरफ आउटर एंड पे जो बोन है, दैट इज योर रेडियस, रेडियस बोन है, और इसी के साथ आपके साथ प्रेजेंट है अल्ना बोन। अब जो अल्ना बोन है आपके पास वो स्लाइटली थोड़ी सी उसका साइज बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, रेडियस, ठीक है। रेडियस जो आपके पास आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है टुवर्ड योर थंब, एंड इसके साथ आपके पास क्या प्रेजेंट है, अल्ना। और अल्ना जो है वो आपके पास क्या स्लाइटली थोड़ी सी बिगर होती है किसके मुकाबले में, रेडियस। और इन दोनों के दरमियान ये बोन्स आपके पास कनेक्टेड नहीं होती, मीन बिल्कुल जुड़ी नहीं होती, इन दोनों बोन्स के दरमियान आपके पास खाली जगह होती है, मीन रेडियस और अल्ना है ना, रेडियस मीन इस तरह से रेडियस है, इसके साथ क्या होती है, इस तरह से अल्ना आपके पास होती है, और इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या होती है, एक स्पेस होती है। और आगे फिर इसके साथ आपके पास रिस्ट अटैच है, पाम है, और फिर जो है आपके पास नेक्स्ट है फेलेंजेस अटैच है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब रेडियस और अल्ना जो है नेक्स्ट आगे जो बोन आती है आपके पास अपर लिम्ब में, दैट इज योर कार्पल। कार्पल आपके पास क्या है, कार्पल जो आपके पास क्या बनाती है, आपके जो रिस्ट रीजन है, आपका जो रिस्ट रीजन है वो कौन बना रहा होता है, योर कार्पल बोन जो आपका रिस्ट रीजन बना रही होती है। और कार्पल बोन में टोटल आपके पास कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स हैं। लेकिन ये दोनों बोन्स किस फॉर्म में अरेंज है, 2 रोज की फॉर्म में। 2 रोज की फॉर्म में कैसे अरेंज है, सपोज के लाइक देखो 8 बोन्स, मतलब ये आपके पास 4 बोन्स ऊपर अटैच होंगे और 4 बोन्स आपके पास क्या होंगी नीचे। लाइक ये देखो आपके पास 1 2 3 एंड 4, इसी तरह नीचे भी कितनी बोन्स होंगी, 4 बोन्स। तो ये जो 4 बोन्स है टोटल आपके पास कितनी बोन्स होंगी, 8 बोन्स होंगी। और ये 8 बोन्स जो है कार्पल की, ये किस फॉर्म में अरेंज है, 2 रोज की फॉर्म में क्या अरेंज है। और ये 2 रोज की फॉर्म में आपके पास जो ये रिस्ट रीजन है, ये जो आपका रिस्ट रीजन है, इसमें आपके पास 2 रोज है, ठीक है। और ये जो 2 रोज है आपके पास, हर रो के अंदर 4 बोन्स है, तो टोटल 8 बोन है प्रेजेंट इन योर कार्पल, दैट फॉर्म योर रिस्ट रीजन। नेक्स्ट वन इज मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के अंदर आपके पास कितनी बोन्स होती हैं, 5 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं, 5 बोन्स होती हैं आपके पास। और ये 5 बोन्स आपका पाम रीजन, मीन ये जो आपके पास हथेली आपका पाम रीजन जो है कौन बना रहा होता है, योर मेटाकार्पल बोन्स, 5 बोन्स है। और देन आपके पास क्या आती है, फेलिंजेस। फेलिंजेस मेक द बोन्स, जो फिंगर के अंदर बोन्स प्रेजेंट है। अब आपके पास जो हर फेलिंजेस, मतलब हर फिंगर के अंदर 3 फेलिंजेस होती है, मीन यहाँ भी 3 फेलिंजेस है, यहाँ भी 3 फेलिंजेस है, यहाँ भी। लेकिन जो आपके पास थंब है, थंब के अंदर जस्ट कितनी फेलिंजेस होती है, 2 फेलिंजेस आपके पास क्या होती है प्रेजेंट। बाकी सारी फिंगर्स के अंदर कितनी फेलिंजेस होती हैं, 3 फेलिंजेस। तो ये आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट है, पेक्टोरल गिल्डर एंड 4 लिम्ब आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो पेक्टोरल गिल्डर आपने पढ़ा शोल्डर रीजन, उसमें आपने 2 बोन्स पढ़ी है, क्लैविकल एंड स्कैपुला। आप देखें डायग्राम आपको शो हो रही है, तो डायग्राम आप देखो, तो डायग्राम में आपके पास जो शोल्डर रीजन में क्लैविकल और स्कैपुला बोन लेबल हुई है वो आपको नजर आ रही है। इसके बाद आपने अपर लिम्ब के अंदर जो बोन्स पढ़ी हैं, ह्यूमरस जो आपकी आर्म बना रही है, ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना है, देन आपके पास क्या है, कार्पल है, मेटाकार्पल और फेलिंजेस है। तो ये आपके पास क्या बना रही है, अपर लिम्ब बना रही है। और ये आपके पास आज के लिए इतना इनफ। आज के लिए हमने पेक्टोरल गिल्डर और अपर लिम्ब कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे टुवर्ड द पेल्विक गिल्डर एंड हिंड लिम्ब, इसको स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर को अच्छे से देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है उसको आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज।